आज कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जैसे भी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं भी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए आप सर क्यों हार गए? गजब बेइज्जती है। हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं। लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है तो कहाँ का रामराज भाई? मुझे लगता है कि भाजपा जो है ये, अगर हम सिर्फ राजनीति करते हैं तो राजनीति में संस्कृति और धर्म का कितना हस्तक्षेप है। भाजपा जो सांस्कृतिक जो है अयोध्या मंदिर हो गया, तमाम उस तरह की जो सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, तो फिर हम इसको क्यों न लाएं? बात तो सही है। चलिए आप दोनों बताइए एक एक लाइन में। मैम चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया है, बीजेपी पार्टी ने काम किया है। क्या किया है? राम मंदिर बनवाया है, इतना बड़ा काम किया है। जानबूझ के लिया था क्या नीला गमछा? जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसके साइड है। जैसे धारा 370 हटाया। कोई सेंस है इस बात की? जब नीट की परीक्षा में चीटिंग आई तो तब के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको नकार दिया। फिर जब ये स्कैम पता चला तो उन्हें जब ये आश्वासन मिला कि हाँ चीटिंग हुई, तब उन्होंने संसद में खड़े होकर इस बात को बोला कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो एजुकेशन के मामले में आपने कितने IITs बना दिए। उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हक खोल दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए सर आपसे बहुत जनरल मुद्दा, 4 दिन की बात है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस की जो घटना है। आपको बिहार की बेटियां तो दिखती हैं, यूपी की भी बेटियों को देखिए, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया 8 दिन तक लगातार, उस पर कोई नहीं प्रश्न उठता, रूह कांप जाते हैं ऐसे प्रश्न देखिए। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ उन्होंने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ, 50 साल तक केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई 7 और एम्स बने, मोदी जी की सरकार आई आज 23 एम्स है। हाँ ये कर लो पहले। उसके बाद जब हमारी सरकार आई 98 से पहले, मैं चैलेंज करके एक कोई ईयर बताइए जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से कम रही हो। रेट ऑफ ग्रोथ रहती थी 2%, 2.5%, 1.8% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 12%, 16%, 26%। जब से हमारी सरकारें आई हैं, अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, सिर्फ कोविड का दौर छोड़ के, एक वर्ष बताइए जहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से ऊपर रही हो। बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला, और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने PDP के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते। सही पकड़े हैं। दूसरी चीज, जब हम यहाँ आना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो मैं खुद बिहार से आता हूँ और बिहार की राजनीति में मैं JDU और उसके गठबंधन की एक उबासी को देख रहा हूँ कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें या तो बीजेपी के साथ छोड़ना होगा या हमें ऐसे चुनाव लड़ना होगा जहाँ पे ये दिखा सकूं कि मैं फिर से सत्ता में आ चुका हूँ। एक तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ आप ये देखिए जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे कि अब बीजेपी कौन होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ते जैसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सबसे कठिन परीक्षा का दौर है नेताओं के लिए, क्योंकि जब जनता में चेतनाएं जागृत होना शुरू होती है तो नेताओं के लिए बहुत राह बदलना और इधर से उधर जाना जरा मुश्किल होता है। और रही बात, अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी की राह में कितनी आसानियां हैं या दुश्वारियां हैं, ये आगे देखते हैं। सही पकड़े हैं। क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है? और जो नंबर सामने आ रहे हैं नामुमकिन है, अगर आप ये मानते हैं कि हराना नामुमकिन है तो आपको हाँ करना होगा, और नहीं कहने वाले 40 और ये टाई होता हुआ दिख रहा है। ये हुई ना बात। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।